नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है यूपी जीआईसी 2021 में आया हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो क्या कहा गया है इसमें देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल ऑक्सीडाइज टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड। यानी कि हमें इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन से ऐसे रिएजेंट हैं जो टोलुइन, ठीक है, टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं इन दोनों के फॉर्मूला यहाँ पे ले लेता हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा टोलुइन और ये है हमारा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। अब देखो टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड पहले आपको बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन केवल जीआईसी में ही नहीं, इसके अलावा जैसे नीट या जेई या और बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जब केवल बेंजल्डिहाइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन हमसे पूछी जाती हैं। तो जो भी हमारे साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, वो एक बार बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन की रिएक्शन जरूर ध्यान से देख लें। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन केवल बेंजीन से भी आया है यहाँ पर, तो आपको बताना है टोलुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा। एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जीआईसी में जहाँ पर केवल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो मैं उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल यहाँ पर टोलुइन से बेंजल्डिहाइड वाले केस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो टोलुइन से एक तो हमारे पास में तरीका है जो हम बना सकते हैं, वो है इसका अगर हम हेलोजिनेशन कर दें, ठीक है, हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब उस केस में क्या होगा, साइड चैन हेलोजिनेशन होगा, ठीक है। और उसमें भी हम सेलेक्टिवली 2 मोल इसके लेते हैं। तो पहले हम इसका हेलोजिनेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा CHCl और यहाँ पर Cl। फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो हम इसको कहते हैं हेलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों Cl हैं ये OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक। इसको सही से करके बना लेंगे दोबारा से। तो ये दोनों Cl दोनों OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। अब ये ध्यान रखना, ये कि जैम डाइओल है, ठीक है, जैम डाइओल मतलब जब एक ही कार्बन पर, सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाते हैं तब उसको जैम डाइओल बोलते हैं, और अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप आते हैं तो उसको विस डाइओल बोलते हैं। तो जैम डाइओल होते हैं अनस्टेबल और ये बहुत इजीली वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से मैंने ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करा दिया, ठीक है। तो H2 मॉलिक्यूल जैसे ही लॉस करेंगे तो आप देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CHO, यानी कि टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का एक मेथड तो ये होता है, हेलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। एक हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कर सकते हैं कि इस टोलुइन की रिएक्शन CrO2Cl2 से करा दें, यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड हम जिसको बोलते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है अपने आप में, ठीक है। और फिर हम उसका क्या करा दें, हाइड्रोलाइसिस करा दें, ठीक। तो पहले कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर वो बाद में हाइड्रोलाइसिस करने से डायरेक्टली इसको CHO ग्रुप में चेंज कर देता है, ठीक है। ये एक बड़ी फेमस रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा। इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। और एक और तरीका है हमारे पास में, अगर हम इसकी रिएक्शन CrO3 है ना, क्रोमियम का जो ऑक्साइड है, इससे कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तब भी क्या होगा, ये पहले कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर बाद में हम इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये वाला ग्रुप फिर से एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ से बन जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो एक मेथड हमारे पास में ये हो जाता है। तो इस तरीके से हम टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बड़े इजीली बना सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में, एक तो ये वाला मेथड दिया हुआ है फर्स्ट, ठीक है, बिल्कुल सही। और दूसरा CrO2Cl2, हालांकि यहाँ पर उन्होंने हाइड्रोलाइसिस नहीं दिया, नहीं तो हमको साथ में ये और देना चाहिए था इनको, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, या नॉर्मली बस केवल H2 बना सकते हैं। अब जो बाकी के बचे हुए रिएजेंट हैं, देखो ये तो एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आपने सभी ने इसको पढ़ा होगा। जब भी हमें ये जो टोलुइन दिया हुआ है, ठीक है, टोलुइन, इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ। टोलुइन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये चाहे CH3 ग्रुप हो चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर इसके पास में बेंजाइलिक हाइड्रोजन है
तो ये पूरी जो कार्बन चेन है, ठीक है, अगर हम KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं इन एल्कलाइन मीडियम और फिर बाद में उसका जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये वाला पूरा ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो ये बेंजोइक एसिड बनाने का एक बहुत ही फेमस मेथड है, ना कि बेंजाइलडिहाइड बनाने का, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं SeO2 के साथ, सेलेनियम जो ऑक्साइड है हमारा, तो वैसे तो ये एक बहुत ही फेमस रिएजेंट है, इसके बहुत सारी एप्लीकेशन है, बट यहाँ इस केस में मैं आपको बता दूँ ये या तो एलाइलिक पोजिशन पर, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजिशन पर, ठीक है, बेंजाइलिक पोजिशन पर OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है इसको, ठीक है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कर देता है और ये एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज कर देगा इसको। तो यहाँ पर ये बेंजाइलिक पोजिशन आ रही है तो इसको CH2OH यानी कि बेंजाइल एल्कोहल में चेंज कर देता है, ठीक है। तो बाकी के 2 रिएजेंट है इनका यूज़ हमने आपको बता दिया। ये इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठ रहे हैं ना, ये एल्कोहल में चेंज करेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ।